लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मना। बोलिए जरा, बोलिए ला दुश्मनाने। दोस्ताने गिरामी, मदीने को ताराज करके यजीदी फौज ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये भी सहाबी रसूल हैं, ये मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के हरम में बैठे हुए हैं। यजीदी फौज ने काबे पे हमला किया, मक्का मुकर्रमा पे हमला के लिए ये यजीदी फौज गई। इसने जाकर मुआसरा किया, मिंजनीकों के जरिए पत्थर फेंके, जिससे काबा शरीफ की बिल्डिंग को आग लग गई। गुलाफे काबा जल गया, लकड़ी की छत थी वो भी जल गई, अंदर तबर्रुकात थे वो भी जल गए। लेकिन अब मेरे रब की कुदरत को जोश आया जालिम के लिए, क्योंकि रब्बे कदीर ने फरमाया है कि वो जालिमों को ढील देता है, मोहलत देता है। अब जब वो रस्सी खींची जाने लगी, इधर ये फौज काबे का मक्के का मुआसरा किए हुए थी, उधर पैगाम आया कि यजीद पलीद वासिले जहन्नम हो गया है। अब तवज्जो रखिए, यजीद क्या हो गया? वासिले जहन्नम हो गया। अब देखो, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह गुजरा है, उसके हमायती मौलवियों से भी पूछो कि एक्यूरेट बताओ यजीद कैसे मरा था, नहीं बताएंगे। क्यों? कि ना इसका जनाजा किसी ने पढ़ा। उसकी वजह यह हुई कि ये बाज लोगों ने लिखा कि ये इश्कबाजियों में था, एक रूमी लड़की पे आशिक था, उसने इसको दूर मुलाकात के लिए नहीं अलग थलग बुलाया और वहीं पर उसने इसका काम तमाम किया। बाज ने लिखा है कि इसको बंदरों पालने का शौक था, बंदर ने इसे काटा और उसके काटने की वजह से ये मर गया और इसका जिस्म फौरन फूल गया और इसको उठाकर एक गड़े के अंदर डाल दिया गया। यह है अंजाम रसूलुल्लाह की आल के कातलों का। जिस वक्त यजीद वासले जहन्नम हुआ तो इसका बेटा मुआविया बिन यजीद बिन हजरत मुआविया, ये मुआविया सानी भी इसको कहते हैं और मुआविया असगर भी इसको कहते हैं, इसको उन्होंने हुक्मरान बनाया। मैं सिर्फ यहां बताना चाहता हूं कि अल्लाह की पकड़ क्या होती है। फसाइदल मिंबर, ये मिंबर पे बैठा और मिंबर पे बैठ के कहने लगा, इन्ना हाज़िल खिलाफा हब्लुल्लाह, ये जो खिलाफत है ये अल्लाह की रस्सी है। व इन्न जद्दी मुआविया नाज़अल अम्र अहलहु व मन हुवा अहक्क बिही व मन हुवा अहक्क बिही मिनहु अली इब्न अबी तालिब व रकिब बिकुम मा तअमलून हत्ता अततहु मनिया। हजरत अमीर मुआविया का अपने दादा का जिक्र किया कि उन्होंने इस खिलाफत के मामले में हजरत मौला मुर्तजा के साथ मामलात उनके हुए और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और तुम सारे लोग जानते हो कि उस वक्त क्या हुआ। फसार फी कब्रिही रहीनम बिजुनूबिही सुम्मा कल्लदा बिल अमरा व काना गैर अहलिन लहू व नाज़ा इब्ना बिन्त रसूलिल्लाह। इसने आगे खुतबा दिया और अपने बाप का जिक्र किया। बाप का जिक्र करके कहने लगा, मेरे बाप तक ये हुक्मरानी की कल्लादा आई और मेरा बाप इसका अहल नहीं था। कौन? बोलो कौन? यजीद। ये कौन गवाही दे रहा है? उसका पुत्र। कहां बैठ के दे रहा है? उसी मिंबर पर जिस मिंबर पर यजीद बैठता है, उसी जगह पर, उसी के रियासत में। अल्लाह अकबर। बेटा कहता है कि उसने रसूलुल्लाह की बेटी के बेटे से जंग की तो अल्लाह ने उसकी उम्र को घटा दिया और उसकी आकिबत खराब हो गई। वसार फी कब्रिही रहीनम बिजुनूबिही, वो अपनी कब्र के अंदर अपने किए की सजा भुगत रहा है। सुम्मा बका, फिर ये मिंबर पे बैठ के रोने लगा। वकाल इन अज़मिल उमूर अलैना इल्मुना बिसू। हजरात गौर से सुने, ये यजीद का बेटा खुतबा दे रहा है जब इसे खलीफा बनाया गया, हाकिम बनाया गया, तो ये खुतबा दे रहा है तमाम अवाम के सामने और कह क्या रहे अपने सगे बाप के बारे में कि मसला हमारे लिए ये है जो मुझे सख्त किस्म का तड़पा रहा है। वैसे तो ये होता है ना कि किसी का बाप मरे तो उम्मीद होती है अल्लाह से बख्शेगा, लेकिन बेटा क्या कहता है, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि मुझे अपने बाप के इल्मुना बिसूए मसरही कि मेरे बाप का ठिकाना गंदा है, मुझे पता है।
वह बेसमन कलिबहू, ये जिधर लौट के जाएगा अंजाम इसका बहुत बुरा है। वक़द क़तल इतरत रसूलिल्लाह, इसने हुजूर की ज़ुर्रियत को कत्ल किया। अबाहल खमरा, शराब को मुबाह करार दिया। व खरबल काबा, काबा शरीफ को तबाह किया। वलम अजुक का खिलाफत फला तकल्लदो में वरातुआ फशानुकुम अमरुकुम, कहने लगा जब मैंने तुम्हारी खिलाफत की लज्जत नहीं चखी तो इसकी कड़वाहट क्यों चखूं। ये लो, ये लो, ये तुम्हारे पास खिलाफत, मैं इसके ऊपर बैठता नहीं हूं। रोता हुआ मिंबर से उतरा और अपना दरवाजा बंद किया। 40वें दिन पता चला कि उसकी लाश निकली, वो मर गया है। ये है वो गवाही जो कहां से आई भाई, बोलो 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 बोलो, कहां से आई? यजीद के घर से आई। खुद यजीद का सगा पुत्र जो उसके घर पला बड़ा, हज़रात उस बेटे की गवाही। क्या यह काफी नहीं है कि यजीद लानती था, यजीद कातिल आले बैत था, यजीद शराबी था, यजीद बदमाश था,